जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले हैं अनुकंपा नियुक्ति किस प्रकार होती है, अनुकंपा नियुक्ति की कौन सी पोस्ट होती है, सारी चीजों को इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। आप सभी काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अनुकंपा नियुक्ति के बारे में बताइए। इसके अलावा हम इसके लिए एक प्रीवियस सेशन भी ला चुके हैं, उसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई अलग से वैकेंसीज नहीं आती है, ऐसा मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। इस सेशन में फिर से बता रहा हूं, अनुकंपा नियुक्ति जो भी होती है ना, उसमें ऑलरेडी पोस्ट खाली है। अनुकंपा नियुक्ति जितनी भी पोस्ट पर होनी है वो ऑलरेडी पोस्ट खाली हैं और आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है कि अनुकंपा नियुक्ति होती किस प्रकार है। जब भी हमारे जो गार्जियंस रहते हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, में सरल सी साधारण भाषा में बताऊं, कोई सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाती है जॉब करने के दौरान, यानी कि सेवा काल के दौरान जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को जो जॉब दी जाती है तुरंत सहायता प्रदान की जाती है ताकि उसका परिवार पल सके, उसका परिवार आगे बढ़ सके, इसलिए वो जॉब दी जाती है, उसी को बोलते हैं हम अनुकंपा नियुक्ति। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे अनुकंपा नियुक्ति किस प्रकार दी जाती है। जब हमारे जो भी गार्जियंस पेरेंट्स रहते हैं या फिर हमारे परिवार का मुखिया बोले हम जिसको साधारण सी भाषा में, तो जब उनकी मृत्यु होती है और वो अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यानी कि सेवा काल है उनका, सेवा काल के दौरान अगर मृत्यु हो रही है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते टाइम अगर उनकी मृत्यु हो रही, तो उन्हीं के आश्रितों को उनकी जॉब दे दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति। आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, इसमें फिर से बता रहा हूं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी ऑलरेडी फिल हो चुकी है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसी के स्थान पर इस वैकेंसी को फिल कराया जाता है, उसी के आश्रित के थ्रू। तो अनुकंपा नियुक्ति का वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी पेरेंट्स गार्जियंस रहते हैं, घर के मुखिया रहते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उन्हीं के स्थान पर उन्हीं के आश्रितों को, उनके पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को जब उनकी जॉब मिलती है, उसी को हम बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति। अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऑल डिपार्टमेंट का बता रहा हूं मैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे इंडिया लेवल की बात करें, सब रूल्स रेगुलेशंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेंज रहते हैं। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारी पात्रता परीक्षा हुई है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हर डिपार्टमेंट के अलग होते हैं, चाहे गृह विभाग की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, सबके रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हैं, ठीक है ना। मोस्टली अनुकंपा नियुक्ति में आपने देखा होगा फोर्थ क्लास समझते होंगे आप शायद, प्यून वगैरह जो बनते हैं, मोस्टली आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका आसपास कोई स्कूल हो या फिर कोई आपकी तहसील हो या फिर आपका कोई कार्यालय हो, गवर्नमेंट कार्यालय जो बड़ा हो, कार्यालय तहसील लेवल का कार्यालय हो, उसमें जाकर आप देखेंगे तो कम से कम दो तीन जो व्यक्ति मिलेंगे आपको अनुकंपा नियुक्ति वाले ही मिल जाएंगे, और वो 2-3 जो अनुकंपा वाले मिलेंगे मोस्टली फोर्थ क्लास वाले मिलेंगे, यानी चतुर्थ श्रेणी वाले मिलेंगे। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक इनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेट पास होना चाहिए। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको टीईटी पास करना है। जो भी अनुकंपा के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए, इसके लिए मैं सेशन ला चुका हूं, अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन जरूर देखिएगा कि आप पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी चयन परीक्षा होने वाली, यानी कि 2 सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है। आपने अगर मेरा सेशन देखा होगा ये वाला तो आपको पता होगा कि आपको 2 एग्जाम्स देने हैं शिक्षक बनने के लिए। एक आपकी पात्रता परीक्षा देनी है, टेट देना है, चाहे वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की बात करें, चाहे वर्ग 3 की, और एक आपको देना है सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा। 2 एग्जाम देने हैं, दोनों एग्जाम के पैटर्न भी अलग हैं, टेट का अलग होगा, सिलेक्शन टेस्ट का अलग होगा। सारी चीजों को हम समझ चुके हैं प्रीवियस सेशन में, आप प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अभी हम अनुकंपा नियुक्ति हमारा मेन टॉपिक है, इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपको क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके 75 मार्क्स होना जरूरी है, और अगर आप यूआर के अंतर्गत आते हैं तो आपके 90 मार्क्स होना जरूरी है। अगर यूआर के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 90 मार्क्स, और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके होना चाहिए मार्क्स कितने, 75। तो आपके लिए आपकी जॉब मिल जाएगी, आपके लिए वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। 10 वैकेंसी भी निकलेंगे तो भी आपको पोस्ट आपकी मिल जाएगी, क्योंकि इस 10 वैकेंसी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। आपकी वैकेंसी ऑलरेडी आपके गार्जियन जो थे, आपके पेरेंट्स थे, आपके घर के मुखिया थे, उनकी मृत्यु से आपकी वैकेंसी खाली हुई है, उन्हीं की वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको वो अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, पर यहां पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के मामले में विभाग चयन परीक्षा संबंधी प्रावधानों में शिथिल कर
सकता है। यानी कि विभाग के ऊपर है कि वो चाहे तो चयन परीक्षा ना कराए या फिर कराए, पर यही मान लीजिए आपकी चयन परीक्षा नहीं होनी है अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए। विभाग के ऊपर छोड़ दिया है ये वाला रूल्स। विभाग चाहे तो चयन परीक्षा के संबंध में शिथिल कर सकेगा, यानी कि चयन परीक्षा चाहे तो विभाग ना कराए, पर मोस्टली ये लिखा है, इसका मतलब मीनिंग यही है, इसका सरल सा जो अर्थ है वो यही है कि अनुकंपा नियुक्ति वाले कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ टेट पास करना है, उनके लिए चयन परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है, पर इसका मीनिंग यही निकाला जाएगा कि भाई टेट अगर आपने पास किया है तो आपके लिए आप योग्य हैं और आपको आपकी अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। बाकी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो जो एलिजिबिलिटीज़ चाहिए वो एलिजिबिलिटीज़ होंगी, तभी आप पात्रता परीक्षा दे पाएंगे, और पात्रता परीक्षा पास होंगे तो आपके लिए आपकी जो भी आपकी नियुक्ति होने वाली है वो आपकी नियुक्ति तुरंत हो जाएगी। आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सर जो प्राइमरी टीचर की अभी वैकेंसीज आई हैं 18,527, उसमें कितनी पोस्ट हैं अनुकंपा वाले साथियों के लिए? इसको मैं एक स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, और मैं एक सेशन में बता भी चुका हूँ आप सभी के लिए, तो आप सभी मेरे साथ बने होंगे तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर होंगी कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए 18,527 पोस्ट में से कितनी पोस्ट हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 18,527 पोस्ट में से कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि आपने रोस्टर देखा होगा, उस रोस्टर में सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतनी पोस्ट है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज आने वाली हैं तो उसमें पोस्ट अगर ऐड कर दें वो एक अलग बात है। अभी फिलहाल में जो 18,527 पर जो प्रोसेस चल रही है प्रेजेंट में, जिसकी 8 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आने वाली है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट रहेगी, जिसमें प्रोविजनल प्लस वेटिंग लिस्ट जो रहेगी उसमें आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट रहेगी। इसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर करेंगे। तो 8 दिसंबर को जो मेरिट लिस्ट आ रही, प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट, इसमें अनुकंपा नियुक्ति वाले कैंडिडेट्स के लिए 18,527 में कोई पोस्ट नहीं, अगर होती तो रोस्टर में उनको दर्शाया जाता, अभी रोस्टर में कहीं भी नहीं लिखा है। इनके लिए वैकेंसी अगर हम बताएं तो इनके लिए तो डायरेक्ट वैकेंसी होती हैं। जो भी अनुकंपा नियुक्ति होती है, किसी भी विभाग की बात करूं मैं, तो अनुकंपा नियुक्ति किसी भी विभाग में हो, उनकी वैकेंसी ऑलरेडी खाली है। खाली कैसे हुई है आपको भी पता है, उनके गार्जियन या फिर पेरेंट्स की डेथ हो गई है जॉब करते टाइम सेवा काल के दौरान, और उसी खाली पोस्ट को भरने के लिए उनके आश्रितों के थ्रू इस वैकेंसी को फिल किया जाता है। तो इसका वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं। 18,527 में यहाँ पर कोई भी अनुकंपा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथी, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टेट पास करना है, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 75 मार्क्स लाना है, अगर आप UR के अंतर्गत आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं। गृह विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें या फिर शिक्षा विभाग की बात करें, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल्स हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए। मोस्टली आप अनुकंपा नियुक्ति देखेंगे तो 4th क्लास में ज़्यादातर अनुकंपा नियुक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। 10th पास कर लेते हैं हमारे साथी और उनको डायरेक्ट प्यून वगैरह की जॉब मिल जाती है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि 18,527 में अनुकंपा के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और होती तो रोस्टर में जरूर बताते, ठीक है ना। उसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि उनके आश्रित पेरेंट्स या फिर गार्जियन की मृत्यु हुई है और वो वैकेंसी खाली हो गई, उसी वैकेंसी को फिल किया जाता है उन्हीं के आश्रितों के थ्रू। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सेशन में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।